तो आज से करीब 50-60 साल पहले तक ये समझा जाता था कि जो एडल्ट का ब्रेन है यानी 18 साल के बाद जो ब्रेन है वो बस जैसे बन गया। अब उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते आप। कोई नए न्यूरॉन के नेटवर्क्स नहीं बनेंगे, न्यूरॉन के नए पाथवेज नहीं बनेंगे, नए सेल की बनने की बात तो बहुत दूर की है। हालांकि मैं देख रहा था कुछ इस पे, किसी ने 1890 में ये कह दिया था कि नहीं ये गलत है, ब्रेन उसके बाद भी डेवलप हो सकता है, लेकिन उस पर किसी ने कुछ कहा नहीं। फिर 1948 में किसी ने कहा, उस पर भी ज़्यादा बात नहीं हुई। लेकिन 1980s के बाद कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च करना शुरू किया, और ख़ास तौर पे मेडिटेटर्स पे, कि क्या होता है इससे। उन्होंने देखा इससे दिमाग चेंज हो गया बिल्कुल। फिर उन्होंने और लोगों का देखा, पहले कैसे था अब कैसे है। तो फिर एक टर्म आई न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब एज ए ले पर्सन जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि भाई आपके ब्रेन के जो नेटवर्क्स हैं वो बदल सकते हैं, जो न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स हैं वो बदल सकते हैं। और जो एक और नई टर्म आई न्यूरोजेनेसिस, कि मतलब जो उसके सेल हैं, न्यूरॉन सेल्स हैं, वो जनरेट होते हैं नए, वो नए बनते हैं दिमाग के कई हिस्सों में, नए बनते हैं। और जब हम ध्यान करते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं, तो उससे प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है, और शायद कई मामलों में तो उसी प्रोसेस से ये संभव हो पाता है, अदरवाइज शायद ना हो पाता हो। तो अभी बहुत सारी रिसर्च चल रही है। मैं किसी और वीडियो में भी ये बात कर रहा था, लेकिन आज मैंने एक रिम्पोचे का पोस्ट देखा। मेंग्यू रिम्पोचे हैं, एक नेपाल में रहते हैं, वैसे घूमते रहते हैं वो पूरे देश विदेश में। उनके कुछ बनते नालियों के साथ कुछ बातचीत भी है, काफ़ी फ़नी है मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो उनके एक पोस्ट देख रहा था मैं, जिसमें वो कह रहे थे, वो 25-30 साल पहले कह रहे थे, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि नहीं, 25-30 साल से ज़्यादा हो गए। तो जो न्यूरोप्लास्टिसिटी जो टर्म आई कि भाई ये मेलिएबल है, ये चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं है कि 18 के बाद या 20 के बाद ये बिल्कुल फिक्स हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ कर सकते हैं। उन्होंने रिसर्चेज की साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने कहा कि 3 महीने में आप पूरी तरह अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं। अब ये तो साइंस अब कह रही है। अच्छा, बाय द वे, इससे पहले साइंस कह रही थी ना कि बिल्कुल ये स्टैटिक है और ये चेंज नहीं होता है, ऐसी है, कुछ नहीं होता है। और नए जीन्स बनने की तो अभी अभी बात होने लगी कि शायद 25-30 साल में हो सकता है कि नए जीन्स, नए न्यूरॉन्स भी बनते हैं। तो इसका मतलब जब साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि नहीं नहीं ये चेंज नहीं होता है, और कोई कहता है कि नहीं हो सकता है, तो फिर आप कहते हैं कि क्या एविडेंस, क्या है आपके पास? साइंस कह रही है ना। तो इसलिए साइंस को एब्सोल्यूट ट्रुथ मत मानो, वो नहीं है। अब साइंस का ये है कि जो चीज़ वो नहीं मानते वो कहते हैं कि नहीं होता है। शायद उनको ये नहीं कहना चाहिए, उनको ये कहना चाहिए कि हमको नहीं पता, हमारे पास कोई तरीका नहीं है, हम नहीं जान सकते कि रिबर्थ होता है कि नहीं होता है पिछला बर्थ था कि नहीं था, क्योंकि हमारे पास कोई तरीका नहीं है। ये कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि होता ही नहीं है, क्योंकि अब ये तो जो रिसर्च कह रही है अभी कि माइंड चेंज हो जाता है, ब्रेन चेंज हो जाता है, नए न्यूरॉन्स के नेटवर्क बनते हैं, नए सेल बनते हैं। पहले कह रहे थे नहीं बनते, तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया ना। तो उस समय के साइंटिस्ट बिल्कुल हार्डकोर थे कि नहीं, ऐसे वो तो हो ही नहीं सकता है। अब ये बात कोई नई तो है नहीं, बुद्ध तो 2500 साल पहले कह गए ना कि सब चेंज हो सकता है। भाई कुछ नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, जो आएगा, जो ध्यान करेगा वो बदल जाएगा। उंगलीमाल का उदाहरण है, जो सीरियल किलर था, और वो चेंज होकर अनंत हो जाता है, बिल्कुल टोटली चेंज, ब्रेन का सारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया।
सारे कर्म संस्कार खत्म हो गए, अगर बुद्धिस्ट भाषा में कहें तो। जो स्केप्टिकल है कि साहब क्या होता है इससे, जैसे कई लोग कहते हैं ध्यान करने से क्या हो जाएगा, आप ज़िंदगी में जाना चाहिए, तो ये लोग बेसिकली इलिटरेट हैं इस मामले में। अब ये साइंस को भी नहीं पढ़ रहे हैं, और चीज़ों में साइंस की दलीलें देंगे कि साइंस ये कहता है वो कहता है, यहाँ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ वो आँख मूंद देंगे, नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि उनके एजेंडा में नहीं है, उनका एजेंडे कुछ और है। तो इसलिए आप ध्यान करिए, आप थोड़ा रिसर्च करिए। कई लोग मेरे से पूछते हैं कुछ चीज़ें, और मैं फिर उसको गूगल करता हूँ और मैं फिर गूगल से पूछता हूँ कि भाई क्या है, और गूगल के पास बहुत बढ़िया जवाब होता है। तो आप कुछ चीज़ें ना सिर्फ गूगल से पूछ लीजिए। इवन गूगल से आप ये पूछ ले किस सूत्र में है, वो कई बार ये भी दे देते हैं जानकारी, कई बार उनके पास नहीं होती है, लेकिन वो ये दे देते हैं कौन सा सूत्र है क्या है। अगर आप कोई बुद्धिस्ट टर्म देंगे तो ये भी कह देंगे अच्छा ये बुद्धिस्ट टर्म है, ऐसा आया। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप वहाँ से जान सकते हैं। तो ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है और न्यूरोजेनेसिस है, इसको आप देख लें, थोड़ा इस पर रिसर्च कर लें, और फिर जो जिन लोगों को लगता है कि यार ध्यान करने से क्या हो जाएगा, क्यों करना चाहिए, उनको थोड़ा बल मिलेगा कि यार ध्यान करने से ये हो जाएगा, आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, पूरा ब्रेन रिवायर हो जाएगा, आपकी फोकस करने की क्षमता बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन की क्षमता बढ़ जाएगी, आपकी बैड हैबिट्स सारी दूर हो सकती हैं। थोड़ा उसके लिए विल भी चाहिए, ध्यान भी चाहिए, और आप बेसिकली मतलब पूरा मूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं अपने ब्रेन में, दिमाग में। बहुतों का हुआ है, उसी को बोलते हैं कि भाई एक सोतापन हो गया, मतलब कि काफ़ी कुछ ब्रेन चेंज हो गया। फिर दूसरी स्टेज है सकदागामी की, इनलाइटनमेंट की, थोड़ा और स्ट्रक्चर चेंज हो गया, और अंत में पूरा ही चेंज हो गया। तो आप ध्यान करिए, बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं, आप मुझे भी बताइए कि क्या क्या रिसर्चेज हो रही है, और इस रास्ते पे आगे बढ़ते रहिए, औरों को भी प्रेरणा दीजिए। और अब क्योंकि ये साइंटिफिक हो गया है तो इसलिए जो सेकुलर हैं या जो कहते हैं कि क्या एविडेंस है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि एविडेंस है भाई अब पता नहीं कितने पेपर लिखे जा चुके हैं, कितने वीडियोस हैं, और अभी बहुत रिसर्च चल रही है, ख़ास तौर पे यूएस में और यूरोप में। हो सकता है इंडिया में भी हो, मुझे ज़्यादा मालूम है नहीं, लेकिन वहाँ बहुत रिसर्च चल रही है, और वहाँ ध्यान करने वाले बहुत सारे लोग हैं, अभी बहुत बढ़ रहे हैं। माइंडफुलनेस मूवमेंट है, जो सेकुलर माइंडफुलनेस मूवमेंट है, किसी ने एक कमेंट भी किया था कि मैंने सेकुलर स्कूल से सीखा है, हो सकता है वो यूएस में हो। तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है उधर, और अभी की डेट में मेरा ख्याल एवरेज अमेरिकन को पता होगा माइंडफुलनेस क्या होता है, माइंडफुलनेस ध्यान क्या होता है, चाहे वो करते ना भी हों। योगा क्या होता है, चाहे वो करते ना भी हों। इंडिया में नहीं होगा सबको पता इसी गांव में पूछेंगे तो बहुतों को नहीं पता होगा, और प्रैक्टिस में तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि योगा हमारा है, ध्यान हमारा है, ये हमारी संस्कृति है, बहुत फख्र से बहुत लोग कहते हैं, बहुत अच्छा है, सही कह रहे हैं आप। करते कितने लोग हैं, या जो कह रहे हैं वो करते हैं क्या? तो सारी बात तो करने की, अगर आप करेंगे ही नहीं तो फिर संस्कृति होती रहे, संस्कृति का क्या करना है। करने से वो बढ़ेगी संस्कृति, क्योंकि अब ध्यान कितने लोग करते होंगे, ध्यान तो बहुत कम लोग करने वाले हैं, यही पता नहीं है उनको कि ध्यान से होता क्या है। तो उस मामले में हम बहुत पीछे हैं। एजुकेशन भी इसके लिए बहुत ज़िम्मेदार है, क्योंकि एजुकेशन में इसकी कोई बात होती नहीं है। आजकल अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में, यूरोपियन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में माइंडफुलनेस मेडिटेशन सिखाया जाता है। गूगल है तो गूगल की एक वहाँ हेड ऑफिस में उनके पास एक छोटा सा हॉल है जहाँ आप ध्यान कर सकते हैं जाके। तो उन्होंने इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू कर दिए। हम अभी बहुत पीछे, हमें तो मतलब
अब जगह ही नहीं मिल पा रही है कहीं कहीं हम कोई हमें मकान दे दे कुछ टाइम के लिए, वहाँ हम अपनी रिट्रीट कर लें, कुछ लोग आ जाएं। ऐसे नहीं हो पा रहा है मतलब पूरे गांव में देख लिया हमने, चलो ये तो गांव है, लेकिन और जगह भी नहीं हो पाता। तो आप करिए ध्यान, जो नहीं करते, जो करते हैं तो थोड़ा औरों को भी बताइए, मतलब ज़बरदस्ती नहीं करवाना, लेकिन उसकी बात तो हो सकती है। ये चैनल भी इसी के लिए है कि ताकि थोड़ी सी बात हम करें। तो इस पर बहुत सारी रिसर्च हो रही है, आप भी देखिए, रिसर्च की थोड़ा सा शेयर करिए, यहाँ कम्युनिटी पोस्ट में डालिए, मुझे बताइए कि क्या क्या आपने देखा नया, कौन क्या कर रहा है, और ध्यान करते रहिए।